जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज की वीडियो में दो छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे। पहला सत्संग पंजाब से आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी लिखते हैं, संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप भी मुझे नादान समझकर क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग हमेशा शुरू से आरंभ करना चाहिए। मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुजी से जून 2024 से जुड़ी हूँ। इससे पहले भी मुझे मेरी कुछ सत्संगी बहनों ने गुरुजी के बारे में 2023 में बताया था और सत्संग में भी साथ चलने के लिए कई बार कहा था, परंतु मैंने कभी भी उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं बचपन से ही नाम शब्द ले चुकी थी और राधा कृष्ण की बचपन से ही भक्ति करती थी। मेरा सोचना था कि जब मेरे गुरुजी भी हैं और मेरे इष्ट देव राधा कृष्ण जी भी हैं, तो मैं किसी और गुरु की भक्ति क्यों करूं। मेरा कभी भी गुरु जी के सत्संग में जाने का मन नहीं करता था। मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं अपने पति से 4 सालों से अलग अपने मम्मी पापा के पास रह रही हूँ। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। जून की छुट्टियों में मैं अपनी बुआ जी के पास रहने के लिए लुधियाना गई थी। वहाँ मेरी बुआ जी, मेरे भाभी और मेरी दीदी ने मुझे गुरुजी के चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताया और मुझे भी गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए कहा। फिर लुधियाना में ही मेरे कजन सिस्टर ने भी गुरुजी के अनेकों चमत्कार सुनाए, जिन्हें सुनकर मेरे मन में गुरुजी के सत्संग में जाने की इच्छा हुई। मैंने सोच लिया कि मैं एक बार गुरुजी के सत्संग में जरूर जाऊंगी। लुधियाना से वापस आकर जब मैंने घर में मम्मी को सत्संग जाने के लिए कहा, उसी समय से मेरे मोबाइल में फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए। मैंने 6 जुलाई 2024 को गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया। उसके बाद गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन 7 जुलाई को दूसरा सत्संग अटेंड किया। तभी से मेरे मन की सारी नेगेटिविटी दूर होने लग गई है। मेरे पास गुरुजी के पॉजिटिविटी से भरे मैसेज आने लगे। मेरा अपने इन लॉज की तरफ से एक काम बहुत देर से अटका हुआ था, जिसके होने से हमें कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे मोबाइल पर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, गुरु पूर्णिमा के दिन तेरा अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। मैंने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, सच मानिए, गुरु पूर्णिमा एक दिन पहले मेरे पापा को मेरे इन लॉज की ओर से कॉल आया और गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने हमारी बात मान ली और हमारा काम उसी दिन पूरा हो गया। यह गुरुजी का मेरे जीवन में पहला चमत्कार था। इसके लिए गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग यह है कि हम पिछले 2-3 सालों से माता नैना देवी जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी और हमारा प्लान कैंसिल हो जाता था। मेरे मोबाइल पर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, माता रानी का बुलावा आ गया है, तैयारी कर ले और माता रानी के दर्शन कर ले। सच मानिए संगत जी, उसी दिन पापा ने कहा कि स्कूल से 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, हम नैना देवी जा रहे हैं, गाड़ी बुक करवा दी है। हम इसी वीक 23-24 जुलाई को माता नैना देवी जाकर आए हैं। यह गुरुजी का ये मेरे जीवन में दूसरा चमत्कार था। इसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का मुझे और मेरी मम्मी को मैसेज आया था कि तुम्हें 777 नंबर से ब्लेस कर दिया है। ऐश कर संगत जी, सच मानिए कि जब हम नैना देवी जा रहे थे तो हम रास्ते में एक 7 और 777 नंबर की बहुत सी गाड़ियां हमारे साथ साथ आती जाती दिखी। जब हम नैना देवी पार्किंग मार्ग पर पहुंचे, गाड़ी से उतरे ही थे कि तभी हमारे सामने 777 वाली गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर हमें यकीन हो गया कि गुरुजी हमारे साथ साथ ही आए हैं। ये भी मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। फिर नैना देवी मंदिर में माता के दर्शनों के बाद जब हम हॉल में जाकर बैठे तो गुरुजी ने हमें तितली रूप में भी दर्शन दिए। फिर नैना देवी मंदिर के बाहर भी मैंने और मेरी मम्मी ने तितली रूप में गुरुजी के दर्शन किए। यह सब कुछ सच में मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। ऐसे छोटे छोटे कुछ और भी चमत्कार हो रहे हैं जो मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी। एक शुक्राना सत्संग और आपको बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द रहता था और कई सालों से उनके मुंह में छाले हो रहे थे, जिसके कारण वह अच्छे से कुछ खा पी नहीं सकती थी। लेकिन जब से मम्मी ने गुरुजी के लॉकेट से अभिमंत्रित किया हुआ जल प्रसाद लेना शुरू किया है, तब से उनके छालों और घुटनों में बहुत आराम है। हमें पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
इसके लिए भी हम गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। सच में गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। मेरी सारी चिंता, सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी है। गुरुजी के मैसेज पढ़कर हमारी सारी चिंताएं दूर होने लगी हैं। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हमारे जीवन में एक भगवान के रूप में आए हैं। अब मैं यहीं पर गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी आप भी अपने नादान बच्चे को क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वानगंगा से अपने परिवार व बहन के परिवार के साथ प्रस्थान किया। हम रात्रि के 1 बजे भवन वैष्णो देवी, वहां पर हमने स्नान वगैरह किया और गुरुजी की कृपा से माता वैष्णो देवी के दर्शन करीब सुबह के 3 बजे कर लिए। और उसके बाद हमने सोचा कि रुकने से बेहतर है कि हम बाबा भैरव के दर्शन के लिए प्रस्थान करें, जैसे कि हमने किया भी। और गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे सुबह 7 बजे बाबा भैरव के दर्शन हो गए। इसके बाद हमारे अर्धकुंवारी की प्रस्थान के लिए प्रस्थान किया, लेकिन अर्धकुंवारी के लिए प्रस्थान किया, लेकिन अर्धकुंवारी में भारी भीड़ के कारण हमारे दर्शन नहीं हुए, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, वो काफ़ी थक चुके थे। मेरी माँ भी काफ़ी आयु की थी, जो थक चुकी थी। उसके बाद हम धीरे धीरे चलते चलते वाणगंगा में वापस आ गए। थकान के कारण मेरी बहन के जेठानी की भांजी भी हमारे साथ गई थी। हम में से सारी रात कोई नहीं सोया था। दूसरे दिन के तकरीबन 1 बज चुके थे। इसी बीच हमारे साथ एक हादसा हुआ कि बहन की जेठानी की भांजी, उसकी सारी बॉडी कांप उसकी सारी बॉडी कांपने लगी और उसको कोई होश नहीं रहा। यह बात वापसी के समय की है। हम सब डर गए और घबरा गए। वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए। वाणगंगा से 3 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ियां पार्क थी। इतने बीच हमारी बहन ने गुरुजी के चरणामृत से उस लड़की को पिलाया और लड़की को होश आ गया। वहां से हमने ऑटो रिक्शा किया और हम सब परिवार अपनी गाड़ियों के पास पहुंच चुके थे। फिर हमने सोचा कि अब इसको थोड़ा होश है तो क्यों न हम उधमपुर की ओर प्रस्थान करें, जहां पर मेरी बहन का घर था। साथ में हम इसके मेडिकल चेकअप करवा लेंगे। हमारे पास 2 गाड़ियां थी, एक मेरी अपनी थी और एक मेरे जीजा जी की थी। हमने वहां से निकलना उचित समझा और वहां से निकल भी गए। तब तक टाइम करीब 2 बज चुके थे। हम सारी रात सोए नहीं थे, हमें नींद बहुत आ रही थी। जैसे कि हम कटरा से उधमपुर के लिए निकले। करीब 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय किया था कि मैं अपनी वाली गाड़ी चला रहा था और मेरे आगे वाली गाड़ी में बहन की फैमिली बैठी थी। मैं मेरी और गाड़ी में और मेरी बीवी, मेरा भाई और मेरे 2 बच्चे बैठे हुए थे। थकान के कारण सब गाड़ी में सो गए थे और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इतने में संगत जी, क्या होता है कि ड्राइव करते हुए मेरी आंख लग जाती है और गाड़ी पहाड़ी की तरफ भागने वाली होती है कि मेरी नींद खुल जाती है और जोर से स्टीयरिंग को घुमाता हूँ। देखता हूँ कि मेरी गाड़ी के सामने बटरफ्लाई उड़ती हुई भागती है, जो कि मैंने नहीं देखी थी। वो मेरी वाइफ को मिलती है और मेरी वाइफ जोर से चिल्लाती है और कहती है, गुरुजी ने हम सबको बचा लिया, गुरुजी की कृपा हम पर हुई है, आज हादसा टल गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये थे 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। सत्संग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ID दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।